बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बारीक सेवइयों का ज़र्दा। स्पेशल तैयार करेंगे आज हम इसे, क्योंकि अक्सर ख़वातीन है या अक्सर मर्द हैं जो भी है जो इसको बनाते हैं सही परफेक्ट तैयार नहीं होती, क्योंकि ये हलवा बन जाता है। तो आज बिल्कुल आप लोगों के साथ इसको तैयार करने का परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो, घुले ना, खिला खिला ज़र्दा बने। अमूमन होता ही है कि ये बिल्कुल बारीक है और ये दूध में बनाई जाती है, लेकिन आज हम इसका ज़र्दा तैयार करेंगे बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए, सबसे पहले इसको पैकिंग में हमने इस तरीके से तोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि अगर इसको पैकिंग के बाहर निकाल लेंगे हम तो ये बिखर जाएंगी, टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको कोशिश करें इस पैकिंग में ही तोड़ लें, बाकी का हम इसको बाद में तोड़ लेंगे। देखिए अब ये जितने भी बड़े बड़े पीसीस रह गए हैं इसकी सेवइयों के, इनको हमने ऐसे तोड़ लेना है। देखिए ऐसे इनको बिल्कुल बारीक कर लेना हमने। जितना बारीक करेंगे उतनी जल्दी ये तैयार होगा ज़र्दा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये 1 पैक लिया है। 1 पैक में तकरीबन 125 ग्राम या 120 ग्राम के करीब होती हैं। तो मीठा भी हमने इसके हिसाब से रखना है, कितना मीठा रखना है। यहाँ पर अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर घी लिया, देसी घी। अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है तो आप कोई भी घी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 2 इलायची ऐड की है। इलायची का मुंह आगे से खोल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं अब इसमें ऐड करूँगी ये सारी सेवइयाँ जो मैंने तोड़ कर रखी हुई है। इसको अच्छे से इसी घी में हमने फ्राई करना है। आप लोग देखना कि मैंने कितनी देर इसको फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट स्टिल आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। जब इसकी खुशबू आने लग जाए, जब भुनी भुनी खुशबू आने लग जाए तो उस वक्त हमने इसमें पानी ऐड करना है। ये देख सकते हैं आप लोग। और जब आप लोगों ने इसको फ्राई करना है तो जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। एक बार घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। ये देखिए अब आप माशाल्लाह, ये देखिए कितनी परफेक्ट तैयार हो रही है। घी की क्वांटिटी भी आप लोगों ने हिसाब से डालनी है। तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने घी ऐड किया है। अब पानी का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है। 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। छोटे वाला गिलास, जो शीशे का गिलास होता है, जो स्टील वाला गिलास है उसकी निस्बत शीशे के गिलास में पानी बहुत कम होता है, तकरीबन हाफ़ होता है। तो वो मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर चीनी जितनी 120 ग्राम यहाँ पर मेरे पास सेवइयाँ थी तो 120 ग्राम मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो मीठा परफेक्ट होगा इसमें तो सेवइयाँ भी हमारी परफेक्ट तैयार होगी। तो 120 ग्राम मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। जैसे ही चीनी पानी छोड़ना शुरू कर देगी तो उस वक्त हमने इसको अच्छे से फिर से मिक्स करना है और इसको कवर लगाकर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर हमने रख देना है। ये देख सकते हैं आप लोग, जो इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल किया था वो तो ऑलरेडी खुश्क हो गया, क्योंकि वो सेवइयाँ अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं। बाकी जो चीनी का पानी है, अब इस चीनी के पानी में ये जो सेवइयाँ हैं ये दम वाले फ्लेम पर रखी जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह। अब यहाँ पर मैं इसको दम वाली फ्लेम पर रख दूँगी। इसको कवर लगाया, इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रखेंगे और इसको देखेंगे बाद में। ये देखिए माशाल्लाह 8 से 10 मिनट के बाद कितना खूबसूरत इसका कलर आया और ये कितनी खिली खिली बनी है। बिल्कुल भी ये जुड़ी नहीं और नीचे नहीं लगी है। अब यहाँ पर इस वक्त मैं ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करूँगी। मैंने पहले नहीं ऐड किया, क्योंकि ये मैंने बादाम और ये जो अखरोट है ये मैंने थोड़े से क्रश कर लिए थे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खिली खिली हैं। आप लोगों को खुद से ही आइडिया हो गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट खिली खिली तैयार हुई है। तो इसमें पानी का जो आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखकर इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना आप लोगों ने इसमें पानी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खिली खिली है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए चम्मच में, ये देखिए। और हाथों की मदद से भी, अभी ये फुल गर्म है। ये देखिए हाथों की मदद से भी, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए खिली खिली। तो मेरी ये आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं या अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं तो बड़ी खुशी होती है, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी और लेकर आएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।